अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज मैं जो है ना वो मैंने बहुत जो है पहले सोचा था कि ये वीडियो बनाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपने ऊपर ट्राई कर लूँ ये चीज़। अगर मुझे लगा कि मुझे इसका कोई फ़ायदा हो रहा है फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने ऑलरेडी भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ बनाई हैं हेयर लॉस पे, हेयर फॉल पे, यूरोप आकर जो आपका हेयर लॉस या हेयर फॉल होता है उसके ऊपर। लेकिन ये जो वीडियो है ना ये मैं खुद यूज़ करने के बाद, वैसे तो मैं सारी वीडियोस वही बनाती हूँ जो मैंने खुद यूज़ किया हो, लेकिन मुझे उन चीज़ों से इतनी इफेक्टिवनेस फील नहीं हुई जितनी मुझे इससे फील हुई है। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे, बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ही ज़्यादा। ऐसे जो है ना वो बालों में की जो लेयर्स है ना मतलब थिन होना शुरू हो गई थी। सर की जो जिल्द है ना वो नज़र आना शुरू हो गई थी। तो मैं बहुत परेशान थी। मैं आपके साथ जो है ना वो स्क्रीनशॉट ऐड भी करूँगी जितने मेरे बाल पहले गिर रहे थे जो अब हैं, उस जो चीज़ मैंने यूज़ की उसके बाद। मैंने बहुत ऑयल यूज़ किए, रोज़मेरी ऑयल, कोकोनट ऑयल, और उसके अंदर वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, कैस्टर ऑयल मिक्स करके। लेकिन उन सब चीज़ों का मुझे फ़ायदा हुआ, नो डाउट हुआ। मैंने जो है वो हेड मसाज 2 टाइम शुरू कर दी, मतलब सुबह टाइम अपने बाल खोल के ब्रेड करना, जो है अच्छी तरह 10 मिनट अच्छी तरह सर को मसाज करना, चाहे खुशक बालों में, ज़रूरी नहीं ऑयल लगा के। शाम को सोने से पहले रात को मसाज करना, फिर मैंने ब्रेड करना। मैंने जूड़ा करना बिल्कुल छोड़ दिया, हमेशा जो है वो ब्रेड करना, मतलब कि चुटिया बना कर रखना, वो हमेशा मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। बालों को जो है वो हाथ से कॉम्ब करना, मतलब हाथ से पहले एक बार सारे रिंकल्स उनके निकाल लेना, उसके बाद जो है जिस तरह कॉम्ब मैंने ले लिया, वो जो खुले टीथ वाला होता है उस तरह का वो मैंने ले लिया। मैंने ये वाला जो है वो कॉम्ब ले लिया। इसको भी मैंने बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना, और पहले हाफ नीचे वाले हिस्से को स्ट्रैंड्स को स्ट्रेट करना, फिर ऊपर से, तो बाल कम टूटना शुरू हुए। फिर मैंने ये हेड मसाजर भी यूज़ करना शुरू कर दिया, सुबह शाम मसाज से करना, और कभी फिंगर से कर लेना। फिर मैंने ये वाला सॉफ्ट वाला ब्रश भी ले लिया कि बाल जो है वो कम टूटें। उसके बाद जब मैंने नहाना तो बाल जो है वो 10 मिनट टॉवल में रैप करके रखना कि बालों को जो वो हीट मिल जाए। और उसके बाद बाल जब बिल्कुल ड्राई हो जाने, मतलब 50% ड्राई 50%, तो एलोवेरा जेल उसमें यूज़ करनी। तो उससे काफ़ी बाल जो फ्रिजी थे, जो ड्राई थे, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए। ऑयलिंग हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमन करती हूँ। ऑयल में क्या करती हूँ, कोकोनट ऑयल, रोज़मेरी ऑयल के 3-4 ड्रॉप्स, और जो है ना वो थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल के वो अच्छे से सर में चम्पी करके, और ऊपर जो है शार कैप पहन के अच्छे से स्कार्फ लपेट लेती हूँ कि वो जो ऑयल है ना वो स्कल में अच्छी तरह पेनिट्रेट कर जाए, जज़ब हो जाए। तो इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ा, लेकिन इस तरह नहीं, फिर भी हेयर फॉल हो रहा था। फिर मैं गई थी यहाँ के फार्मेसी पे। जर्मन में आप कहीं से भी वो मेडिसिन ले सकते हैं, आपको आराम से मिल जाती है। डीएम से, मुलर से आप जाके देखेंगे हेयर फॉल की मेडिसिन, आप ट्रांसलेट कर लें कि डच लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, वो आपको आराम से ओपनली मिल जाएंगी। नहीं मिलती तो आप ठेके से भी वहाँ पे ले सकते हैं, मीन्स फार्मेसी पे। इटली में आप डायरेक्ट फार्मेसी पे जाएँ, उनको बताएं कि जी मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं गई थी, मैंने बताया, तो मुझे जी ये मेडिसिन दी उन्होंने। अब देखें ये आई थी 18 यूरो 90 सेंट की। अब इसमें जो है ना आपका ये होता है, हेयर फॉल आपका किस वजह से हो रहा होता है, या तो आपकी बॉडी में किसी ना किसी चीज़ की कमी है, जो मोस्टली B12 जो है उसकी होती है, B6 की होती है, या आयरन की कमी, जिंक की कमी होती है। अब मैंने उनसे कहा कि उन्होंने कहा इसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये क्या, इसको यूज़ कैसे करना था, इसे सिर्फ जो है जी वो डेली का, मैंने देखे कितना यूज़ भी कर लिया। मैंने बोला था मैं तभी शेयर करूँगी जबकि ये चीज़ मुझे फ़ायदा दे चुकी होगी। ये देखें, ये इसमें एक बूस्ते होते हैं, मतलब साशे होते हैं। ये सिर्फ आपने डेली का पानी में एक पीना, बेहतरीन ही होता है। आप सुबह नाश्ते के बाद पी ले, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। उन्होंने बोला था दोपहर में पी सकते हैं, शाम में पी सकते हैं। हाफ गिलास पानी में ये डाल के आपने ये पीना है, और पूरे 30 दिन ये पीना है। मेरे पास अब देखो ये कितने रह गए हैं, ये तकरीबन 4 ये हैं और 3 ये हैं, 7 रह गए। मतलब 30 में से मैंने 23 पी लिए हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने इतना रेगुलरली ये पिए भी नहीं है, मतलब मैंने कभी 2 दिन छूट गए, बीच में भूल गई। आप इसको रेगुलर पिएँ, 30 दिन आप जाके बग़ैर उनसे बताए भी ये ले सकते हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। इसके साथ मैंने पहले भी ये शेयर किया था शैम्पू। ये शैम्पू इन्होंने मुझे दिया था फार्मेसी वालों ने। ये शैम्पू जो है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें नायासिनामाइड है, आपके बालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और ये है भी स्पेशली हेयर फॉल के लिए है। मैंने लास्ट टाइम इस पर ट्रांसलेट भी करके दिखाया था कि ये जो है वो हेयर फॉल के लिए ही स्पेशल है। अभी मैं फ़िलहाल वीडियो, मेरा कैमरा चल रहा है तो इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकती हूँ। आपने इसको क्या करना है, जब आप ऑयल वगैरह लगा कर उसके बाद नहाने के लिए जाएँ तो इसको अपने बालों में, मतलब ख़ास तौर पर स्कल में अच्छी तरह स्काल्प पे इसको अप्लाई करें, और ना तकरीबन 1 मिनट के लिए ऐसे ऐसे फिंगर से सॉफ्टली मसाज करें। इसको बालों में 1 मिनट के लिए लगा रहने दें, और उसके बाद बाल वॉश कर लें, सिंपली हेयर वॉश कर लें, ठीक है।
तो ये इन चीज़ों ने मुझे इतना फ़ायदा दिया, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो गया। मैं जब ये वीडियो एडिट करूँगी ना, उसके साथ आपको स्क्रीनशॉट लगा कर दिखाऊंगी कि मेरे पहले बाल किस तरह झड़ रहे थे। जब मैं वो कॉम्ब करती थी ना, तो मैं पिक्चर ले लेती थी कि कल को जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो मेरे पास प्रूफ होंगे कि मेरे बाल कितने ज़्यादा कम हो गए हैं। लेकिन इसके साथ जो मैंने आपको एहतियातें और टिप्स बताई हैं वो लाजमन करनी है। एलोवेरा जेल जो है वो आपने यूज़ करनी बालों पर एज लिव इन कंडीशनर के। आप नहाकर जब निकलें, जब आपके बाल 50% ड्राई हो गए हों, 50% जो है वो थोड़े से वेट हों, तो एलोवेरा जेल हाथों पे लेके, अपने हाथ की पाम्स पे लेके वो अच्छी तरह बालों में लगा लें, ठीक है। उसके अलावा आपने सुबह शाम हेड मसाज लाजमन करनी है, ज़रूरी नहीं तेल लगा हो, खुश्क बालों में भी आप कर सकते हैं। कोशिश किया करें फिंगर कॉम्ब्स करके जो रिंकल्स हैं वो निकल जाएं बालों के आराम आराम से सॉफ्टली। फिर आप ये वाले टूथ कॉम्ब जो ज़्यादा खुले टीथ वाला हो, ये सॉफ्ट कॉम्ब जो है जो बच्चों के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं, ये यूज़ किया करें। मसाजर आप इससे कर सकते हैं, नहीं तो फिंगर से आराम आराम से कर लें। ये चीज़ें लाजमन यूज़ करें। लेकिन उसके बाद ऑयल वगैरह जो मैंने आपको बताए हैं, कैस्टर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल नहीं भी है तो मस्टर्ड ऑयल चलेगा, उसके अंदर शामिल कर लें। रोजमेरी ऑयल नहीं है तो कैस्टर ऑयल ही शामिल कर लें। और उसके बाद ये वाली मेडिसिन, इसको आप अच्छे से देख लें वीडियो में, चाहे आप सेव कर लीजिएगा बाद में। और ये वाला शैम्पू जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने फार्मेसी से लिया था, ये शैम्पू तकरीबन ये भी मेरा ख्याल है 9.5 यूरो का था। अभी मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद क्योंकि इसका मैं बॉक्स शायद फेंक चुकी हूँ। और ये देखें, इसके ऊपर से मैंने ये सिर्फ इसी वजह से नहीं उतारा था आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो ये देखें, ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना कैपिले, ये बालों को ही बोलते हैं, ये हेयर फॉल के लिए ही है। और इसमें उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जिंक था, बायोटिन था, और ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 30 बूस्ते हैं इसके अंदर, जो डेली का आपने एक ही पीना होता है। इसके काफ़ी मुझे बहुत 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 ज़्यादा फ़र्क पड़ा इससे। तो मैं बस आज की वीडियो में आप लोगों से यही शेयर करना चाहती थी। आज की वीडियो बस इतनी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।